जी ठीक है, मैं दीजिए। हेलो बच्चों, हेलो। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, नाइन्थ का मैथमेटिक्स पार्ट है। चैप्टर नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। तो चलिए देख लेते हैं कि पिछली क्लास में बात करी, हम लोग भिन्न सीख है। सभी को याद है? सर जी। हाँ। सर जी, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। कट कट के आ रही है। सर सही आ रही है अब। आपके है जल्दी से आगे बढ़े। जी सर। चलो ठीक है ना। तो हम लोगों ने भिन्न के बारे में सीखा था। अब भिन्न जी, अगर इस प्रकार से एक वृत्त बना है ऐसे, तो इस वाले पार्ट को कलर किया गया, इसको भी कलर किया गया, और तो इसको बड़ी आसानी से कैसे सीखेंगे? जी 4/3। सर नहीं, सर जी 3/4। गलत। 3/4 सर। मेरी आवाज आ रही है बच्चों? सर जी कट कट के आ रही है, कट कट के। सर जी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी आपकी, किसी की आवाज नहीं आ रही मेरे पास। बच्चों आप बताइए, मेरी आवाज? सर जी अब पहले से ठीक आ रही है काफी। ओके ओके। हाँ सर, पूरी आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क का इशू है। जी सर नेटवर्क कैसे होगा सर जी, बारिश की वजह से। अब बताइए। हेलो, अब बताइए। सर जी आ रही है, आवाज आ रही है। एक सेकंड, अभी अभी ठीक है ना? जी सर। जी सर, अब सही आ रही है आवाज। ओके, बस एक मिनट का हमें टाइम दे दीजिए ताकि हम हर एक चीज ठीक कर लें। बस एक मिनट का टाइम दे जी दीजिए। सर। ठीक है।
भाई कल कल स्कूल आना है। हेलो भाई, कोई आवाज सुन रहा है मेरी? सर। भाई कल स्कूल आना है। हाँ ना है। कहाँ से है? भाई कीजिए स्कूल को नीलेश है, भाई। कीजिए। हाँ, नीलेश भाई केजीएस कहाँ से स्कूल। हो? बच्चों रुक जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना। मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए बच्चों। जी सर। कोई बच्चा अपना कैमरा नहीं ऑन करेगा। अब देखो, अब ठीक आ रहा है ना। जी सर। बस अब 1 सेकेंड और, अब आपको मेरी स्क्रीन दिखने ही वाली है। चलो बच्चों, आई थिंक अब आपको मेरी स्क्रीन भी दिख गई होगी। जी सर। नो सर, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे सर। जी डेढ़ ये स्क्रीन दिखाई मुझे छोटो, संख्या रेखा और भिन्न है। यस सर, दिखाई दे रही हाँ, बच्चों नहीं दिखाई दे रही है, कि क्लास को दोबारा ज्वाइन करिए। सर दिख रही है। ठीक है। है। सर जी दिख रही है अब तो। जिनको नहीं दे रही है वो लोग ज्वाइन। बच्चों याद करो, ये वाला सवाल हमको पिछला किया या नहीं किया था, पिछले किया था। याद करिए बच्चों। सर जी किया था ये सवाल। किया था ना। चलो बढ़िया। बाकी लोग भी यार कंफर्म करो। बाकी लोग भी कंफर्म करिए। यस सर जी, और हो किया था। सके तो आप, हाँ, हो सके तो आप लोग चैट बॉक्स का यूज करिए, है ना। अगर आप लोग चैट बॉक्स का यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है। आप हमेशा चैट बॉक्स का यूज करिए, जब आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो और कुछ पूछना हो तब जाके आप अपना माइक ऑन करिए। चलिए बच्चों, यहाँ पे आप सभी की स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है ना। तो मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ और बच्चों मैं पोल सेक्शन ऑन करता हूँ, ठीक। सभी लोग इसको ट्राई करिए। सर जी पोल नहीं आया, पोल दो। मैं सेकंड या 15 सेकंड टाइम दिया जाता है बाकी लोगों को, ठीक है। सर जी बच्चों कर दिया। ध्यान से देखो। नहीं नहीं नहीं, गलत कर रहे हो कुछ नहीं। कुछ में कौन भी तो ये क्या ये लिखा है, दो सर जी जी। आप लिखा है। सर फिर से कट क्या रही है? आवाज नहीं आ रही सही से। नेटवर्क बेकार है भाई, इसलिए नहीं आ रही, मुझको भी नहीं, तुम्हारी भी नहीं आ रही, किसी की नहीं आ रही सही से, कट कट के आ रही है। नहीं भैया, आज तक मैंने नेटवर्क यूज भी नहीं किया। बच्चों अब आ रही है कि आ रही है सर जी, थोड़ा सा फंस फंस के आ रही है, लेकिन वो नेटवर्क का इशू है, इसलिए सही नहीं आ रही किसी की आवाज भी आज। अच्छा मैंने बच्चों अभी भी नहीं आ रही है। सर जी आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। जा रही है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, ठीक है। यार बेटा जी आप। थोड़ा सा आप लोग, सर जी हाँ बताओ नीरज।
हाँ आपने जो समझाया वो हमने देख नहीं पाया। नहीं नहीं, अभी हमने कुछ समझाया ही नहीं है, अभी कुछ भी नहीं समझाया। अच्छा, ये यहाँ जो पे एक लिखा बार। हुआ है नेटवर्क, यहाँ पे देखो हाँ लिखा हाँ हुआ है नेटवर्क इश्यू है, 1 मिनट रुकी, ऐसा लिख रहा है आपको? हाँ 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 चलो ठीक है, फिर आई थिंक तभी नेटवर्क हाँ। का इशू है, डील होगा। अब सही। अब देखो बेटा, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, मैं चैट बॉक्स ऑन कर दिया, मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया, आप चैट बॉक्स में आंसर करिए बच्चों, चैट बॉक्स में आंसर करिए आप सभी लोग। चलो बच्चों, आई थिंक अब आवाज एकदम क्लियर होगी, जहां तक मुझे लगता है। देखो बेटा, 1/2 एक भिन्न है, ठीक है, 5/7 भी एक भिन्न है, लेकिन जब आप बात करोगे बेटा 4/4 की, तो 4 से 4 कट जाएगा, जो कि 1 आएगा। देखो, किसी भी संख्या का अगर आप पूर्ण लेते हैं, कंप्लीट लेते हैं, ठीक है, किसी भी संख्या का अगर आप कंप्लीट लेते हैं, तो वह भिन्न नहीं होता है, ठीक है बच्चों, भिन्न नहीं होता है। इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि 4/4 मिल करके, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 4/4 एक दूसरे को भाग करके एक ला रहे हैं, और एक अपने आप में भिन्न नहीं है बच्चों। क्या सभी को समझ में आया? सर जी। हाँ बताइए। सर जी मेरा गलत था, क्योंकि मैंने ये ए है ना, हाँ हाँ इसमें अलग लिखा था, इसलिए भिन्न नहीं लगी, इसलिए मुझे, क्योंकि ये सब हाँ लगे बेटा, नहीं। हाँ तो इसलिए राइट, ए वाली लगी मुझे, इसलिए बोलो गलत बोलो। हो। हाँ। चलो, किसी और का कुछ डाउट नहीं है इसमें अब? ठीक है बेटा, अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। इस प्रकार का सवाल आएगा तो बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, क्योंकि देखो, जब आप किसी चीज का कंप्लीट निकालते हैं, मान लेते हैं लिखा हुआ है 6/6, तो बताइए क्या ये भिन्न है ये? सर आप जी लोग खुद नहीं, बताइए। सर जी नहीं नहीं होगी। है, नहीं क्योंकि सर। हाँ, क्योंकि जो 6/6 होगा वो एक लाएगा, और एक अपने आप में पूर्ण संख्या है, क्योंकि भिन्न का मतलब होता है, बच्चों देखिएगा, भिन्न का मतलब होता है कि भिन्न अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। ओके, चलो अब इसको आगे कंप्लीट कराते हैं। बच्चों देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 4/12 एक भिन्न है, ठीक, इसे हम 4/12 पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है ऐसे, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? 4/12। बहुत बढ़िया, 4/12। 4/12, तो बच्चों यह भी एक तरीके का क्या है, भिन्न है, ठीक। चलो, कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करिए इस तरीके से, अदरवाइज क्लास से बाहर निकाला जा सकता है आप सभी को, जिसने भी मतलब किया है, सभी को तो नहीं, लेकिन जिसने भी किया है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ग बना हुआ है, ठीक है बेटा, यहाँ पे एक वर्ग बना है, और इसको आपको 4/12 की तरह दिखाना है। तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले आप सबसे पहले इस वर्ग को 12 बराबर भागों में तोड़ दोगे, ठीक है बच्चों, 12 बराबर भागों में तोड़ दिए। चलिए देखो, यहाँ पे 12 भाग बनाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। बताओ, ये देख पा रहे हो आप सभी लोग? यस सर। अब बताओ, कितने कितने भागों को हम लोगों को प्रदर्शित करना है, कितने भागों को? सर 4। नहीं नहीं, जैसे कि सर 4। 12 तो, हाँ, जैसे कि 12 तो टोटल हो गए, हमको प्रदर्शित करना है 4 भागों को। 4 को सर। सभी लोग समझ पा रहे हैं? यस यस सर। ठीक है, तो अब देखिएगा बच्चों, और मैं अब इस 4 भाग को ही कलर करूंगा, बाकियों को कलर नहीं करूंगा। देखिएगा, देखिए यहाँ पे सिर्फ पहले वाले भाग को कलर किया गया, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, बाकी तो सेम ही कलर है ना, बाकी तो सेम ही कलर है। तो इस वाले, है ना, इस वाले
चित्र को हम लोग बोल सकते हैं 4/12। क्या सभी बच्चों को ये समझ में आया? यस सर। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा एक बात और बच्चों, ये जो 4/12 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आप लोग खुद बताइए। अंश बटे हर। हाँ बहुत सही यार, बहुत सही। ठीक है, तो सर जी, 4 यहाँ पे अंश है। और बच्चों 12 क्या है? 12 हर। हर है। बहुत अच्छी बात है, सर जी बहुत ये अच्छी। क्या लिखा है? सर जी इंग्लिश में बता दो सर जी क्या लिखा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल श्योर। मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। दरअसल अंश है ना बच्चों, अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर। और इंग्लिश में बोलते हैं बेटा हर को डिनोमिनेटर। तो एक है न्यूमरेटर और दूसरा है डिनोमिनेटर। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। अरे एक सेकेंड बेटा, बच्चों यहाँ पे लगता है, हाँ ठीक है। नेटवर्क इशू हो गया लगता है। हाँ बेटा, नहीं नहीं ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। चलिए बच्चों, आप सभी की स्क्रीन पे एक सवाल है। इस सवाल को आप सभी लोग करेंगे। माइक मत ऑन करिएगा बच्चों, प्लीज माइक मत ऑन करिएगा। सारे बच्चे इसका आंसर करिएगा। ठीक है, सारे बच्चे आंसर करिएगा पोल सेक्शन में। सर स्क्रीन ही नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही है? यस सर। बाकी लोग कंफर्म करिए। सर जी आ रही है, सर जी स्क्रीन आ रही है। तो अभी को जिस बच्ची को स्क्रीन नहीं आ रहा था, आप बेटा क्लास को रीज्वाइन करिए। नेटवर्क इशू हो सकता है ना, नेटवर्क इशू हो सकता है। चलिए बच्चों, यहाँ पे देखो बहुत आसान सा सवाल है। क्या है सवाल? सवाल ये है कि ये ऊपर अगर, 7 है। हाँ देखो मैं लिख देता हूँ, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। लिखा हुआ है ये 7/8। पूछा जा रहा है जो 7/8 है, इसमें 7 क्या व्यक्त करता है? और आप सभी लोग इसका उत्तर देने वाले हैं पोल सेक्शन में। सारे बच्चे इसका उत्तर देने वाले हैं पोल सेक्शन में। सर जी मैंने कर दिया आंसर। गुड। बाकी लोग भी करिएगा। ठीक है सर बच्चे। नहीं दिख रही अभी। बेटा आप ना, अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आप क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना। मैं यही बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो सारे बच्चों को दिखाई दे रही है। और आप अगर आपको नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब ये है कि नेटवर्क का इशू है आपकी तरफ से बेटा। तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना। और अगर किसी और के फोन से ज्वाइन कर सकते हो आप, जिसका बेहतर नेटवर्क हो, तो प्लीज आप उनसे ज्वाइन करने की कोशिश करिए। ये चीजें ठीक हो जाएंगी। चलो बच्चों, अब मैं पोल को बंद करूं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बाकी बच्चे कंफर्म करिएगा। आ रही है सर, आ रही है। आज लगता है बहुत बच्चों को नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना? यस सर। वही बात है। जी सर, कुछ बच्चों को है सर जी।
देखो जिस भी बच्चे को अभी को था है ना प्रॉब्लम, प्लीज आप क्लास को है ना दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, और हो सके तो किसी और के नेटवर्क से जुड़ने की कोशिश करिए अगर ये पॉसिबल हो तो। ठीक है, चलो। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, ये जो 7 है ना, ये 7 ये भिन्न है, सॉरी ये जो 7 है वो अंश है, 7/8 एक भिन्न है। तो ये भिन्न का जो ऊपरी वाला भाग होता है वो अंश कहलाता है, यानी कि यह डी वाला उत्तर आपका सही होगा। चलो बच्चों अब हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सारे बच्चे हेडिंग लगाइए। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? सर। ओके बच्चों, ओके। ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखिए जो भिन्न होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। बच्चों जो भिन्न होते हैं वह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उचित भिन्न, दूसरा है विषम भिन्न या फिर उसको बोलते हैं अनुचित भिन्न, और बच्चों तीसरा वाला है मिश्र भिन्न। प्लीज आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ कि बारी बारी से आखिर ये है क्या। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब मैं इसको सिखाता हूँ, एकदम प्रॉपर वे में सिखाता हूँ। तो बच्चों ये जो पहला वाला हेडिंग आप देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ है उचित भिन्न का। तो सबसे पहले हम लोग उचित भिन्न को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो भिन्न तो 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे देखो लिखा भी है भिन्न जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, उनके नाम भी लिखे गए हैं। लेकिन अब बारी बारी से उनको पढ़ना है बच्चों। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं इन सबको पढ़ने के लिए? यस सर। यस सर। चलो बच्चों, अब देखो एक बच्चा यहाँ पे सोच रहा है, सोच क्या रहा है कि आखिर ये उचित भिन्न क्या होता है। चलिए मैं एज अ टीचर आपको इसको समझाना स्टार्ट करता हूँ। देखिए बच्चों, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाता है। समझिएगा ये क्या लिखा हुआ है। मान लेते हैं मैंने एक भिन्न लिखा 3/7 लिखा बच्चों। ठीक है, 3/7 मान लेते हैं लिख दिया। फिर मान लेते हैं मैंने लिख दिया 15 है ना, 15 मान लेते हैं मैंने लिख दिया 22। ठीक है, 15/22। अब आप हमको बस इतना बता दीजिए कि पहले वाले भिन्न का जो अंश है वो हर की तुलना में कम है कि ज्यादा? सर जी ज्यादा है। बेटा फिर से मेरे सवाल को सुनो, मैं अंश के बारे में पूछ रहा हूँ कि अंश क्या है, कम या ज्यादा? कम। सर जी कम है। कम है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, ठीक है ध्यान से समझिएगा। अगर कोई ऐसा भिन्न है, अगर कोई ऐसा भिन्न है जिसका अंश बच्चों, समझना बेटा आप सभी लोग, जिसका अंश कम हो, जिसका अंश कम हो और हर ज्यादा हो, तो उसको बोलते हैं उचित भिन्न। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं इसको प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या सभी को समझ में आया? खुशी के नाम से जो बच्ची है प्लीज आप क्लास को रीज्वाइन करिए, क्योंकि देखिए बाकी बच्चों को क्लास दिखाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो आप प्लीज दोबारा से ज्वाइन करने की कोशिश करिए। यस बेटा यस। तो बच्चों बताओ, जो राइट साइड में सवाल लिखा हुआ है यानी कि ये वाला, बताओ ये उचित भिन्न है या नहीं है? नहीं सर। अरे बेटा सर है। ध्यान सर है। है। सर जी मान- है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। सर जी क्यों है, क्योंकि क्या आप क्या रीजन बताएगा? सर जी मैं बताऊं,
सर जी 15 सबसे बहुत छोटा भी है और कम है, और 22 ज्यादा है, इसलिए उचित भिन्न बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो बच्चों ध्यान से है। देखिए, ध्यान से बच्चों देखिएगा। 15 जो था वो कम था और 22 जो था वो ज्यादा था। और मैंने यही समझाया था कि अगर अंश कम हो, हर ज्यादा हो, तो वह जो भिन्न होता है वह कहलाता है उचित भिन्न। ठीक है बच्चों। खुशी, आप, है ना, आप बेटा रिकॉर्डिंग देख लेना, या फिर आप, है ना, किसी दूसरे के नेटवर्क से जुड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि देखिए बाकी बच्चों को आ रही है स्क्रीन, है ना। मैं एक बार आपके सामने पूछ देता हूँ बाकी बच्चों को भी। बच्चों एक बार जल्दी से आंसर करिएगा, क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। यस। तो देखा खुशी, सबको दिखाई दे रहा है। तो ये टोटल और टोटल नेटवर्क का इशू है और कुछ नहीं है। तो आप किसी और के फोन से ज्वाइन करने की कोशिश करिए, ये चीजें तुरंत ठीक हो जाएंगी अगर उनका नेटवर्क अच्छा रहा तो, है ना। अगर उनका नेटवर्क अच्छा रहा तो चीजें तुरंत ठीक हो जाएंगी। अच्छा बच्चों देखो, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स उचित भिन्न के हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी मैंने कॉपी में लिख लिया, कॉपी में लिख लिया मैंने। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। आगे कंटिन्यू करें। यस सर। ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक चित्र बना है और इसका यहाँ पे एक भिन्न रूप लिखा है। देखिए यहाँ पे एक भिन्न रूप लिखा है। आप लोग बस हाँ या नहीं में बताइएगा। क्या बताइएगा? हाँ या फिर नहीं में बताइएगा कि क्या ये उचित भिन्न है। पहला वाला सवाल। है यस सर। जी है। बाकी लोग भी बताइए। बहुत ही बढ़िया बच्चों, तो यह उचित भिन्न है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे हाँ। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे यस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बच्चों देखो बेटा, यहाँ पे 3 त्रिभुज है, लेकिन कलर सिर्फ एक को किया गया है, यानी कि 1/3 लिखेंगे। तो बताइए क्या यह उचित भिन्न है? यस सर। ओके। सर। यस। यस बच्चों, ये भी एक उचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसका जो अंश है वो कम है और हर क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ भी आप क्या लिखोगे? हाँ लिखोगे। या फिर अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो आप यस लिख देना। आप बताइए बच्चों, तीसरा वाला क्या उचित भिन्न है? सर जी नहीं है। बहुत सर है। शानदार यार, बहुत सर जी शानदार। मैं सर जी मैं बताऊं किसका आंसर? हाँ बताइए। सर जी जो अंश है वो कम होना चाहिए, इसमें ज्यादा है, और हर ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। जी। यहाँ पे जस्ट उल्टा है, यहाँ पे अंश ज्यादा हो गया है, और बच्चों अंश ज्यादा होने की वजह से हर कम हो गया है, तो इसको हम लोग उचित भिन्न नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा नहीं, और इंग्लिश में लिख सकते हैं आप लोग नो। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। चलो बच्चों, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट लिया? यस सर। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने उचित भिन्न, है ना, उचित भिन्न के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया बच्चों। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विषम भिन्न, या फिर इसका दूसरा नाम है, या फिर इसका दूसरा नाम है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। चलिए अब इसको सीखना स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये विषम भिन्न होता क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक बच्चा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक बच्चा है और ये सोच रहा है आखिर क्या हो सकता है। चलिए मैं इसको सिखा देता हूँ। तो बच्चों मान लेते हैं कि अगर कोई लिखा हुआ है भिन्न इस प्रकार से, 4/3, या फिर लिखा हुआ है 99/17। तो अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे जो अंश है, ठीक है बच्चों, जो अंश है वो ज्यादा है, और जो हर है वो कम है।
तो जब किसी भिन्न में, ठीक है बच्चों, जब किसी भिन्न में अंश ज्यादा हो और हर कम हो तो उसको बोलते हैं विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न। यह उचित भिन्न का जस्ट उल्टा है बच्चों, है कि नहीं? जी सर। जी सर। तो क्या कोई बच्चा बता पाएगा जो राइट साइड में लिखा गया है एग्जाम्पल, राइट साइड में 99/17 है, जी वह सर। उचित वह उचित भिन्न है या फिर विषम भिन्न है? विषम भिन्न सर जी। बहुत बढ़िया। दिसंबर। अब मैं जिससे पूछूंगा वो रीजन बताएगा। अनिल कुमार के नाम से एक बच्चा है, आप बताइए इसकी वजह क्या है? सर दिसंबर। सॉरी, अच्छा कोई और बताएगा? कोई और बताएगा? सर विषम। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यों? सर जी मैं बताऊं? हाँ बताइए नीरज। सर इसमें सर जी ना वो बड़ा होना चाहिए और बिल्कुल। हर छोटा होना चाहिए। तो बच्चों ध्यान से देखिए, है ना, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो 99 है वो अंश है और वो ज्यादा है, वो ज्यादा है ना। और ये 17 जो है वो हर है, ये कम है। तो जब अंश ज्यादा हो और बच्चों हर कम हो तो उसको बोलते हैं विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न। क्या सभी को क्लियर हो रहा है? यस सर। बाकी लोग भी कंफर्म करिए। अच्छा एक चीज और, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सवाल करवाएं कुछ, या फिर अगर हम नोट करना चाहते हैं नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो चलो फिर कुछ सवालों को करिए। सर जी मैंने लिख लिया सर जी कॉपी में। बहुत बढ़िया यार। चलो यहाँ पे एक सवाल है, ठीक है, चलिए बेटा यहाँ पे एक सवाल है, सारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद ही आपको पोल सेक्शन दिखाई देगा, तो थोड़ी देर बाद ही आपको पोल सेक्शन दिखाई देगा। तब तक आप उसको अपनी कॉपी में करते रहिएगा। और एक तरीके से जो बच्चा, है ना, जो बच्चा अगर बोल सकते हैं कि परिभाषा को समझा होगा, जो भी दोनों परिभाषा बताए हैं, उचित भिन्न का और विषम भिन्न का या फिर अनुचित भिन्न का, तो जो बच्चा परिभाषा समझा होगा वो बड़े आसानी से इसको कर देगा, ठीक है। तो प्लीज इसको सोचिए, मैं अभी पोल ऑन नहीं करूंगा, लगभग 10 सेकंड के बाद ऑन करूंगा। बाकी लोग आंसर करिए। अब आंसर आप कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि मैंने पोल को ऑन कर दिया है। देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, पोल ऑन हो चुका है। तो प्लीज इसको परिभाषा से करने का प्रयास करिएगा, तुरंत आप सही उत्तर करोगे, तुरंत सही उत्तर करोगे। सर जी निरूपित का वो मतलब क्या होता है? निरूपित का मतलब होता है डिनोट करना, रिप्रेजेंट करना, व्यक्त करना। जी जैसे सर मान थैंक यू लीजिए, सर। जैसे मान लीजिए 3 है ना, 3। तो 3 को कैसे निरूपित करते हैं? तो इस प्रकार से निरूपित करते हैं, यानी इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ रहे हैं आप? जी सर। ठीक। ओके बच्चों सर। इस सवाल का उत्तर आप लोग गलत दे रहे हैं, क्यों गलत दे रहे हैं बताइए, इतना सिखाने के बावजूद भी। आप 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन इस तरीके से गलत मत करिए बच्चों, इफेक्ट पड़ता है आपके रिजल्ट पर। आप बस ये देखने का प्रयास करिए कि यह किसका परिभाषा लिखा गया है। बहुत आसान है, पता नहीं क्यों आप लोग गलत कर रहे हैं। एक बात बताएं बेटा, किसी बच्चे ने आंसर अभी सही नहीं किया और 5 बच्चों का उत्तर गलत हो गया। 5 बच्चों ने उत्तर दिया, सभी का गलत, किसी का आंसर ठीक ही नहीं है। अब बताओ, ये भी कोई बात होती है करने की? हाँ बताओ बेटा, ऐसे कोई पढ़ाई करता है? ऐसे तो पढ़ाई नहीं हो सकती है फिर, एकदम गलत बात।
एकदम गलत बात बेटा, एकदम गलत बात, क्योंकि किसी बच्चे का अभी तक करेक्ट आंसर नहीं आया है। लो, एक और बच्चे का आंसर गलत हो गया। कुल 6 बच्चों का आंसर गलत है और किसी का सही नहीं है। क्या पूरी क्लास में किसी को नहीं आता? बेटा इतना टफ तो नहीं दिया है मैंने। अभी देखना, जब मैं बताऊंगा तो आप कहोगे अरे सर ये तो बड़ा इजी था, कर ले जाते हैं, है ना, इतना इजी है ये। चलो अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट सेक्शन को ऑन कर देता हूँ बच्चों। देखो अब मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है। पोल ही नहीं आया था मेरे पास तो। पोल नहीं आया आपके पास? दूसरे मेरे पास पोल नहीं आया था। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है, बाकी बच्चों ने तो आंसर किया था। ये कोई बात पास नहीं। मैंने कर नहीं पाया इसलिए। अच्छा, देखो जी बेटा, मैंने कर दिया। यहाँ पे एक भिन्न है, ठीक है, भिन्न है। अब बताओ आप लोग, अब जाके करेक्ट आंसर दे रहे हो। पोल में तो आप लोगों ने करेक्ट आंसर दिया ही नहीं था। बताओ ऐसे करेक्ट आंसर देने से क्या फायदा? तो सर जी बच्चों मैंने ये सही आंसर। देखो, यह एक भिन्न की परिभाषा लिखी गई है। आप लोग खुद बताइए कि भिन्न जो होता है वो किसी भी चीज का, जैसे कि मान लो कोई पूर्ण चीज है, उसका भाग होता है कि नहीं होता है? तो बच्चों, भिन्न जो होता है वो किसी पूर्ण का भाग होता है। मैं आपको इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कैसे हुआ है ये। मैं सभी को दिखा देता हूँ कैसे हो रहा है ये। मान लो आपने लिखा 4/9 लिखा, ठीक। तो यह किसी भी पूर्ण चीज को 9 बराबर हिस्सों में तोड़ा गया, है ना। 9 बराबर हिस्सों में तोड़ा गया और उसमें से सिर्फ 4 भाग को लिया गया, ठीक है, सिर्फ 4 भाग को लिया गया। तो बच्चों, इसी को तो बोलते हैं पूर्ण का किसी पूर्ण का भाग। अब वही देखो यहाँ पे लिखा है कि एक पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है, यानी कि बी वाला आंसर करेक्ट होगा बच्चों। क्या सभी को समझ में आया? यस तो सर। इस सवाल को आप सभी ने बहुत ही ज्यादा, है ना, बुरा प्रदर्शन किया, क्योंकि ये बहुत आसान है। आप लोग खुद बताइए, क्या ये बहुत ज्यादा टफ है? नो सर। ठीक है, ठीक है। इसमें तो पेन चलाने की तक की जरूरत नहीं थी, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर था तुरंत आप आंसर कर देते हैं। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा। अच्छा सवाल था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सर जी कॉपी में लिख लिया। ये भी अच्छी बात है। देखो ये सवाल है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। इस बार ये गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। इस बार किसकी परिभाषा दी गई है? उचित भिन्न की परिभाषा दी गई है। तो बोला क्या जा रहा है कि जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से, बताइए कैसा होता है कि उसको हम लोग उचित भिन्न बोलते हैं। तो आप लोग ऐसे नहीं बताइएगा, पोल सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, पोल सेक्शन में बताइएगा। चलो बच्चों, अब मैंने पोल को ऑन कर दिया, ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, तो पोल ऑन हो चुका है, ठीक। सर जी आंसर कर दिया। ओके, चलो 2 बच्चों का सही है, एक बच्चे का गलत है। ठीक है बच्चों, 2 बच्चों का गलत, एक बच्चे का सही।
3 बच्चों का ठीक हो गया। ठीक है, 3 बच्चों का सही, 1 बच्चे का गलत। पांच बच्चों का ठीक हो गया और 2 बच्चों का गलत। ओके बच्चों, चलिए हम पोल को बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन को ऑन कर देते हैं। ठीक, आंसर बताइए। सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छी बात। चलो बच्चों, ध्यान से देखना है। लिखा हुआ है कि उचित भिन्न, है ना, उचित भिन्न कहलाती है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि जब किसी भिन्न का अंश उसके हर, है ना, उसके हर से क्या होता है, छोटा या ज्यादा, मतलब कम या ज्यादा। तो बच्चों कम, क्योंकि जब अंश कम होता है और हर ज्यादा होता है तभी तो उचित भिन्न कहलाता है। जैसे कि मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, 2/17 है, तो यहाँ पे अंश कम है, हर ज्यादा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, उचित भिन्न। यानी कि अंश जो होता है वो हर से कम होता है, तो अंश उसके हर से कम होता है। बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो ए वाला आंसर होगा। चलिए अब इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलो बच्चों, ये आपके सवाल है ना, ये आपका एक सवाल है कि 2/5 किस प्रकार का भिन्न है। आपके ऑप्शन है मिश्र भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग आंसर करेंगे लेकिन पोल सेक्शन में बच्चों। चलो बच्चों, मैंने पोल को ऑन कर दिया है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो पोल ऑन हो चुका है। सर जी मैंने कर दिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। बाकी लोग भी आंसर, सर जी मैंने भी कर दिया। वेरी गुड। जी मैंने कर दिया। गुड बच्चों, बहुत ही अच्छी बात है। बाकी लोग भी बताइए। सर जी किसी की भी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। नहीं बेटा, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी सर। अभी मैं सबके आंसर को देख रहा हूँ, किसने करेक्ट जी किया, किसने नहीं करेक्ट किया। सर जी, क्लास होने के बाद सबके आंसर बताना सर जी। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हैं आप।
सर जी कल सब लोगों ने जवाब दिया था, वो आंसर बताना किसका कौन कितने लोगों ने दिया। बेटा उसके लिए मेरे को ढूंढना पड़ेगा, है ना। जी सर कोई दिक्कत नहीं है, तो मत बताना। दरअसल जानते हो क्या है, मेरे लैपटॉप पे मतलब तुरंत नहीं अवेलेबल होता है, तो वो खोजना पड़ता है कि आखिर वो कहाँ पे है, किस फाइल में है। ये थोड़ा इशू जी सर रहता है। यस। कोई दिक्कत बट नहीं है कोई सर, दिक्कत कोई। नहीं है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए आपने ठीक किया है तो अच्छी बात है। इनफैक्ट मैं उसी टाइम बता भी तो देता हूँ किसका सही है किसका गलत है, कि नहीं। जी सर। यस। तो चलो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन के लिए अब पोल को बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन को मैं ऑन कर देता हूँ। बताइए, चैट में आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो ध्यान से, तो इसका जो अंश है वो कम है। अब बच्चों जो ये 5 है ना, ये हर है, तो ये ज्यादा है। तो जब ज्यादा है बच्चों, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं उचित भिन्न, यानी कि करेक्ट आंसर होगा आपका बी वाला पार्ट, है बच्चों, बी वाला पार्ट। सभी को क्लियर है? ओके बेटा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ओके बेटा, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर किसी का कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिए।